अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम मौजूद हैं चिलम चौकी। यहाँ पे हमारी दूसरी रात स्टे था काजी गेस्ट हाउस में। अभी सुबह के बजे हैं 8। हमने अभी नाश्ता कर लिया है, चाय पराठे का नाश्ता किया था। उसके बाद हमने बाइक रेडी की और अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही थी, तो अभी हम जी चल पड़े हैं टुवर्ड्स देवसाई। तो देवसाई एंटर होते ही सबसे पहला जो विलेज आता है वो टेंट विलेज है। और सामने ही आपको बोर्ड नज़र आएगा, वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, देवसाई को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, मतलब दुनिया की छत कहा जाता है इसे, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे दुनिया के सबसे ऊंची हाइट पे पाए जाने वाले मैदान हैं। पहले नंबर पे चाइना पे है, दूसरे पे देवसाई है, और ये सतह समंदर से 4114 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ हैं। है जी श्योसर लेक, बहुत ही खूबसूरत ये झील है। तो ये इस तरफ से स्टार्ट में आती है और देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो पहाड़ों की पीक्स हैं उस पर भी बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पे ये एक प्रॉपर इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आपने नाइट स्टे करना है तो इसमें अकोमोडेशन का भी प्रॉपर इंतज़ाम है। तो यहाँ पे हमें कुछ हासलपुर के राइडर्स मिले जो हासलपुर से आए हुए थे, और उनके साथ हमने यहाँ पे गपशप लगाई। यहाँ पे कराची से एक फैमिली आई हुई थी, काफ़ी चार्ज फैमिली थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। इन फैमिलीज़ के साथ मिलके हमने नारेबाजी भी की। उन्होंने स्पेशल पाकिस्तान का फ्लैग भी रखा हुआ था, तो वो बहुत खुश थे आके हमारे साथ। काफ़ी उन्होंने गपशप लगाई। तो फिर हम यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एक ट्रैक सा बनाया हुआ है। बहुत ठंडी हवा थी और काफ़ी तेज़ हवा थी, तो हम नीचे गए, जाके पानी देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ का। यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम चल पड़े टुवर्ड्स छोटा पानी। रास्ते में जाते हुए देखें अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतनी ऊंचाई पे ये कितने बड़े बड़े मैदान बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आसमान बहुत क्लियर और बहुत ही बड़ा, लाइक आप पंजाब में रहते हैं, उसमें इतना आपको क्लियर आसमान कभी नहीं देखा होगा आपने, जिस तरह इधर आप देख सकते हैं कि कितना ही वाइड एरिया में ये मैदान फैले हुए हैं। और यहाँ पे ऑफ रोड है, कंप्लीट ऑफ रोड है, क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 महीने तो बर्फ़बारी होती है। उसके बाद जो ही बर्फ़ पिघलती है तो ये रास्ते जो हैं ये बहाल होते हैं, तो फिर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। ये राइट साइड पे बुर्जुल टॉप वाली साइड है, जिधर हम कल मिनीमर्ग गए थे। तो ये वो साइड है, वो पीक्स पे अभी तक सारी बर्फ़ बनी हुई है। और बिल्कुल हमारे सामने आप देखें कैसे बादलों से जो बारिश हो रही है, तो हम जा भी उसी तरफ रहे हैं। रास्ते में एक भाई हमें मिले जिनकी बैड लक ये है कि उनकी बाइक पंचर हो गई थी। तो उन्होंने हमसे पूछा आपके पास एयर पंप है, तो हमारे पास 12 वॉट का इलेक्ट्रिक एयर पंप था, तो हमने उन्हें हवा फुल कर दी थी। हमने कहा आप जल्दी से नीचे चिल्लम पहुंच जाएं, थोड़ी सफ़र है, तो वहाँ से आप पंचर लगवा लें। नहीं जी, हम पहुँच गए हैं छोटा पानी। इसको काला पानी भी कहा जाता है। काला पानी इसलिए कहा जाता है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज के ऊपर खड़े होके हम ऊपर से इस पानी का जो शेड है वो ब्लैक नज़र आता है, इस वजह से इसको काला पानी कहा जाता है। ब्रिज क्रॉस करने के साथ ही वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट है। हमारे पास फ़िशिंग का जो इक्विपमेंट था वो हम लेके आए थे, तो हमने इनसे जाके सारी डिटेल ली। हमने पूछा कि हम फ़िशिंग करना चाहते हैं यहाँ पे। हमने सुना था कि ट्राउट फिशेस भी होती हैं, तो उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया। अगर हम यहाँ फ़िशिंग करना चाहते हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। इनसे फ़िशिंग परमिट देते हैं ये, तो उसके ये चार्ज करते हैं 500। तो आईडी कार्ड दिया हमने, उस पर उन्होंने एंट्री की। एंट्री करने के बाद हमें एक परमिट बना के दिया। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप किस जगह से आपको इजीली फ़िश जो है आप कैच कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये दरिया गुज़र है इसके जिधर से ये टर्न हो रहा है, उस जगह पे उन्होंने हमें
गाइड किया कि आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आपको इजीली जो है फ़िश मिल जाएगी। फिर हमने इनसे पूछा कि यार हमें ये बता दें कि हम आगे जो फ़िशिंग कुंडी हैं उसके ऊपर चारा क्या लगाएं मछलियों को पकड़ने के लिए। फिर उन्होंने वहाँ से बताया कि आप ये जो पत्थर पड़े हैं दरिया के अंदर, पत्थर उठाएंगे तो उनके बीच में कीड़े होते हैं, तो वो आप लगाएं तो उस पर ये ट्राउट फ़िश आती है। और यहाँ पे जो ट्राउट फ़िश होती है वो उसकी कोई और किस्म है, जो नॉर्मली बाकी जीबी और नारायण का उस साइड पे जो ट्राउट है वो रेनबो ट्राउट टाइप है, तो जबकि यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि थोड़ी ग्रीनिश टाइप की ट्राउट है, वो डिफरेंट किस्म की ट्राउट है। तो हमने कहा चलें देखते हैं, जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा तो, बट साथ वाले हसन भाई जो थे उन्होंने कराची विज़िट किया था तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो हम तकरीबन 1 घंटा हमने ट्राइयाँ की, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। साहब देखें लगे हुए हम। ये लें जी, यहाँ पे भाव इतना तेज़ नहीं था तो यहाँ पे इतना इशू नहीं हुआ, बट कुंडियाँ बीच पत्थरों में जाके फंस जाती थी तो उसको फिर थोड़ा निकालना मुश्किल होता था। और फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने पहले 2 ट्राउट फिशेस पकड़ी, उसके बाद फिर तीसरी हमें मिल गई थोड़ी देर के बाद। फिर साथ में ही हमने अपना कुकिंग सेटअप रखा हुआ था, वहाँ पे हमने इधर से ही आलू लेके वो पकाए और रोटियाँ साथ में ही ले ली थी होटल से, वो खाई। खाने के बाद हमारा हो गया लंच। लंच के बाद मच्छर बहुत ज़्यादा था, यकीन करें हद से ज़्यादा मच्छर था यहाँ पे तो। और मैंने नेक्स्ट कोई भी आए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भाई मौसपल लाजमी लेके आएँ। उसके बाद हम चल पड़े जी बड़ा पानी की तरफ। वैसे हमारा इरादा था कि हम छोटा पानी पे ही नाइट स्टे करें, बट बिकॉज ऑफ मच्छर हम तंग पड़ गए थे। हमने कहा भाई उठो और चलो पका बड़ा पानी की तरफ। वहाँ से हम चल पड़े टुवर्ड्स बड़ा पानी। सामने बिल्कुल तुरवाई से हमें नज़र आ रहा है, तो कोई कैंप वगैरह नज़र आ रहे हैं, शायद यही बड़ा पानी है। तो यहाँ पे हमने सामने बड़ा पानी जाना है और रस्ते में यहाँ उतरवाई पे आप देख सकते हैं कैसे पीक उतरवाई है। यहाँ पे लाहौर के कुछ राइडर थे, वो बेचारे स्लिप हो गए थे, तो थोड़ा से इंजर्ड हो गए थे, वो बैठे थे उनके पास रुके। उनसे हमने पूछा कि कोई हमारी मदद तो नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम पहुँच गए जी बड़ा पानी। यहाँ पे देखिए केबल सस्पेंशन ब्रिज है एक, और दूसरा ब्रिज बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है और काफ़ी रिफ़्रेशिंग हवा चल रही है, बादल बने हुए हैं। तो इधर हमने कहा कि यहाँ पे हम कैंप करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग फैक्ट किया है, यहाँ पे देवसाई के अंदर ब्राउन बेयर्स पाए जाते हैं जो रात को आते हैं और इस दरिया पे आके मछलियाँ पकड़ते हैं और अपने खाने की तलाश में निकलते हैं। दिन में कम ही निकलते हैं, ज़्यादातर वो रात को निकलते हैं। और यहाँ पे लोग दरिया किनारे देवसाई में बड़ा पानी पे कैंपिंग करने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात को भालू आ जाते हैं। लेकिन अभी तक मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पे भालू ने किसी लोगों पे अटैक नहीं करते, वो जस्ट खाने की तलाश में आते हैं। अगर आपके कैंप में खाना पड़ा हुआ है तो फिर वो आके कैंप वगैरह फाड़ देते हैं, वो क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता है। यहाँ पे एक साइड पे कैंप लगाए, 2 कैंप्स लगे हुए हैं और सामने 2 बाइक राइडर्स हैं, उनके कैंप्स हैं। हमने भी यहाँ पे अपने जगह सेलेक्ट की और यहाँ पे हमने जी अपना कैंप जो है टाइम लैप्स मैंने बना लिया था। यहाँ पे अपना कैंप हमने सेटअप किया है। हमारे पास एक 3 पर्सन्स का बड़ा कैंप है नेचर हाइक का, एक हमारे पास छोटा कैंप है। छोटा कैंप में हम अपना लगेज वो रखते हैं, जबकि बड़े कैंप में हम खुद सोते हैं। तो हमें मैक्सिमम 5 मिनट लगे हैं, कैंप हमारा फ़ौरन सेटअप हो चुका है। लें जी ये बाइक्स पे भी हमने कवर अप कर दिया है, क्योंकि इस तरह बादल बने हुए हैं, रात को अगर बारिश होती है तो बाइक्स भी कवर हैं। और ये हमारे जी छोटा कैंप है जिसके अंदर ये सारा लगेज है, सामान भी हमारा काफ़ी ज़्यादा है। और ये जी दूसरा कैंप है जिसके अंदर हमने अपने बिस्तर लगा दिए हुए हैं, मैट्रेसेस, और यहाँ पे हम रात गुजारेंगे। ये सामने बादल आ रहे हैं और लग रहे हैं कि मुझे बल्कि बारिश हो रही है इन बादलों से। थोड़ी ही दूर है हमसे, तो हम उतनी देर में चलते हैं जाके वहाँ पे जो होटल है, बल्कि एक ही होटल है
बाकी तो स्टे करने के लिए उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं। ये हमारे बिल्कुल सामने जो कैंप है, ये 2 कैंप्स हैं और उधर एक राइडर हैं 2, उन्होंने कैंप्स लगाए हैं, वो फैसलाबाद के हैं। तो हम चलते हैं अभी, कुछ रोटियां पकड़ लेते हैं वहाँ से, रात का हमने डिनर भी करना है, तो उनके पास जाकर बैठ के चाय पीते हैं। बल्कि चाय हम खुद रात को आके अपने कैंप में ही बनाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का काफ़ी इशू है, हायर एल्टीट्यूड होने की वजह से। यहाँ पे आप थोड़ा सा चलेंगे तो आपकी सांस फूलने लग जाएगी, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। तो उसके लिए हमने एहतियातन ऑक्सीडाइज़र ले लिया था, जो 2 ऑक्सीडाइज़र हम ऑनलाइन ही हमने ऑर्डर किए थे। वो हमें ऑलमोस्ट कॉस्ट किए थे 1200 के। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं हमारे इस ट्रिप में। तो यहाँ पे हमने एक वाटर बॉटल ली है। सामने देखें कितने घने बादल बन चुके हैं और बारिश बरसाते हुए आ रहे हैं, देखें कितनी क्लियर नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, कैसे अल्लाह ताला की कुदरत है। यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि बादलों से कैसे बारिश हो रही है। तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं टुवर्ड्स अपने कैंपों की तरफ। यहाँ पे हमारे साथ जो कैंप लगे हुए हैं वो हमें उधर होटल पे मिले थे। वो दोनों फॉरेनर्स हैं, दोनों फ्रांस से आए हैं, फ्रेंच पर्सनस हैं, और उनके साथ एक टूर गाइडर है। और अभी हम जल्दी से जाके कैंप में लेट जाते हैं ताकि बारिश से बच सकें, और इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।